जय जय श्री सीताराम। मानव जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है वो है मुक्ति, कल्याण, भगवत धाम प्रयाण, जो भी अपने अपने शब्दों में कहें। और जीव के कल्याण के लिए अनंत काल से हमारे ग्रंथों ने, वेदों ने अनेक मार्ग बताए हैं, है ना। और समय समय पर संत महापुरुषों ने भी अनेक साधन बताए हैं, और सभी साधन, सभी मार्ग ठीक ही हैं। और किसी भी साधन का आश्रय लेकर जो जीव है वो अपने कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। और जैसे कि कहा भी गया है कि नख से सिक तक रोए जेते, विधना के मार्ग हैं तेते। नाखून से लेकर शिखा तक मानव शरीर में जितने रोए हैं, भगवान को पाने के भी उतने ही मार्ग हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, है ना। नाना पथ निर्वाण के साधन अनेक बहुभांति, अनेक हैं। और हर मार्ग पर चलने वाले संत भी हुए हैं, भक्त भी हुए हैं, और उस मार्ग से सबको भगवत प्राप्ति भी हुई है ना। अपने अपने भावों के अनुसार, अपने अपने प्रेम के अनुसार सभी ने उसी मार्ग का अनुसरण करके उस परम तत्व को प्राप्त किया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसने उस स्वरूप से भगवान को देखा, जिससे आज के समय में कहते हैं हम लोग सनातनी हैं, ठीक है भाई। और भी तो धर्म लोगों ने बनाए हुए हैं अपने अपने अनुसार, अपने अपने मतों के अनुसार, है ना। जिसका जैसा अपना मत बना, जिसका जैसा अपना सिद्धांत बना, उसने अपने सिद्धांत से किसी भी को एक विश्वास मान लिया, किसी को भगवान का दूत मान के एक नए धर्म की स्थापना कर ली। तो सबने अपने अपने अनुसार अपने अपने धर्म को स्थापित किया, उस धर्म का पालन किया, और किसी भी एक को अपना इष्ट, अपना भगवत स्वरूप मानकर उसकी पूजा में लग गए। तो ये सब क्या है? ये सब उसी मुक्ति के पथ पे जाने के अलग अलग मार्ग हैं। नाना पथ निर्वाण के साधन अनेक बहुभांति। सब अपने अपने अनुसार साधन करते हैं, और सभी ने उस एक तत्व के अलग अलग रूप से दर्शन भी किए हैं। सबको हुए ना। लेकिन फिर भी वो भगवान, वो परमात्मा एक है। वो अनेक होकर भी एक ही है। जिस प्रकार जल, बर्फ और वाष्प तीन होकर भी एक ही जल तत्व हैं, और तीनों रूपों में होकर भी एक ही है, उसी प्रकार भगवान के नाम, रूप, काम अलग अलग होकर भी वो एक ही है। अनेक रूपों में होकर भी वो एक ही है ना। तो अब चल रहा है कलिकाल। मूल में अब चल रहा है कलिकाल। और कलिकाल में प्राय जितने मनुष्य हैं, सबकी बुद्धि रजोगुण और तमोगुण, सतोगुण तो समाप्ति हो चुका, सतोगुण तो कहां कितनों में रह गया। रजोगुण और तमोगुणी वृत्ति हो गई है। और उस रजोगुण और तमोगुण के कारण ही जीव कहता है ना, नाम में मन नहीं लगता, साधन में मन नहीं लगता, भगवान के भजन में मन नहीं लगता। उसका कारण है कि हमारी वृत्ति वैसी है कि वो उस गुण की ओर जाती ही नहीं है, भगवान की भजन की ओर जाती ही नहीं है। तो जितने भी साधन थे वो सब साधन कठिन हो गए। सब साधन कलिकाल में कठिन हो गए। तो अब कलयुग में भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए? तो कलयुग में एक सरल मार्ग होना चाहिए ना, जिसपे कोई भी जीव सरलता से, आसानी से चल सके, है ना, और भगवान की प्राप्ति कर सके। तो भगवान की प्राप्ति के जितने साधन हैं, है ना, नाना पथ निर्वाण के साधन अनेक बहुभांति, तुलसी तू मेरे कहे रटे राम नाम दिन राति। तो उसमें भी भगवान की प्राप्ति के अनेक साधन में एक ऐसा साधन है जिसे कलियुगी जीव भी सरलता से कर सकता है। वो है भगवान के नाम का जप। शास्त्रों में, ग्रंथों में जितने साधन बताए गए हैं, इससे सरल कोई दूसरा साधन दिखता ही नहीं है। इसलिए संतों ने और महापुरुषों ने इस घोर कलयुग में भी
मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान के नाम का जप ही सर्वश्रेष्ठ बताया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। यदि नाम का जप जीवा से होने लगे तो मनुष्य सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। गोस्वामी जी ने तो बड़ा ही स्पष्ट कहा ना, नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल नाम शेष है ना। नहीं कली कर्म, कर्मकांड समाप्त हो चुका। भक्ति, उपासना, उपासना कांड, भांति भांति की उपासनाएं समाप्त। विवेक, ज्ञान, ये तीनों नहीं रहे, सब समाप्त हो गया। केवल नाम का ही एकमात्र बल, एकमात्र सहारा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ चातक तुलसीदास। केवल राम नाम के सहारे ही जीव का कल्याण इस कलिकाल में हो सकता है। एक बार गिरनार की एक सिद्ध मंडली आकाश मार्ग से गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन और सत्संग का लाभ लेने के लिए आई। तो सबके सब सिद्ध संत थे, आकाश मार्ग से सब यात्रा करते थे। तो उन सभी ने गोस्वामी जी से बड़ी ही विनम्रता से कहा कि गोस्वामी जी, इस घोर कलिकाल में भी आपको माया नहीं व्याप्ति, आप इस माया से कैसे बचे हुए हैं? इसका क्या कारण है? भाई किसी योग का प्रभाव है, या फिर किसी ज्ञान का प्रभाव है, या फिर भक्ति का प्रभाव है? तो गोस्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? योग न भक्ति न ज्ञान बल, केवल नाम आधार। मुनि उत्तर सुनि मुदित मन, सिद्ध गए गिरनार। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, हमें न योग का, न भक्ति का, न ही ज्ञान का ही बल है। बल है तो केवल भगवान के नाम का, और केवल भगवान के नाम के प्रभाव से ही यह संभव हुआ है जो आपने कहा कि माया नहीं व्याप्ति, केवल भगवान के नाम से। इसलिए चारों युगों में नाम का प्रभाव है, लेकिन कलिकाल में चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनु पाऊ। ये बहुत समझने वाली बात है हमारे लिए। कलि विशेष नहीं आनु पाऊ। कलयुग में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विशेष रूप से कोई और उपाय नहीं है इस कलिकाल में। समझने वाली बात है, कलि विशेष नहीं आनु पाऊ। कलयुग में विशेष रूप से कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहां चक्कर में है? कोई भी नहीं है। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलयुग नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिरन्यथा। कलयुग में केवल नाम, केवल भगवान का नाम। कलयुग में इसके सिवा कोई दूसरी गति ही नहीं है ना। सतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अर्जोग। जो गति होई सो कलि महू, हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो भांति भांति के कर्मकांड करने से जो गति प्राप्त होती थी, वो कलयुग में केवल भगवान नाम से मिल जाती है ना। कृत्य ये ध्याय ते विष्णु त्रेतायम ये मखे, द्वापर परिचर्याम करो तदहरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन, बस भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही जितनी आसक्तियां हैं वो सब छूट जाती हैं, और मनुष्य सहज ही परम पद को प्राप्त होता है, कल्याण को प्राप्त होता है। तो कलयुग में भाई विशेष रूप से है ना, कलयुग में विशेष रूप से न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम। कलयुग में तो नाम के समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न श्रम है, न पुण्य है, और ना ही कोई आश्रय ही है। कलयुग में तो नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है। लोग कहते हैं ना कि इतना नाम जब कर लिया, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। यदि नाम जप के माध्यम से आपकी जितनी विषय इंद्रियां हैं वो शांत हो गई हैं, समझे ना, जो विषय इंद्रियां हैं वो शांत हो गई हैं, मन भोगों में रमण करना छोड़ चुका है, दिन रात केवल और केवल भगवान का ही अनन्य चिंतन, और जीवा से निरंतर भगवान के नाम का जप,
भगवान का अनन्य चिंतन और निरंतर भगवान के नाम का जीवा से जप। यदि ये दो वस्तुएं आपके जीवन में हो रही हैं तो आप भगवत प्राप्त हैं, आपको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। समझ रहे हैं ना? शंख चक्र गदा पद्म या फिर मुरली लिए हुए या फिर धनुष्वाण लिए हुए भगवान उस स्वरूप से आए, वो तो बाद की बात है। जो मूल, जो भगवान का अनुभव है, जो हमारे जीवन में होना चाहिए, जो भगवत प्राप्ति का लक्षण है, वो यही है। यदि ये हो गया ना तो भगवान मिल गए। ये हो गया तो भाई भगवान मिल गए। इसलिए जो अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं, जो अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं, जो चाहते हैं कि ये जन्म हमारा अंतिम जन्म हो, हमें दोबारा इस जन्म मन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े, मैं दोबारा इस भोग योनि में नहीं फंसना चाहता, उनके लिए बस इतना ही याद रखना है कि जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करते रहें। इतना सरल साधन कहां मिलेगा? सरल सुगम मार्ग है भाई, भगति मोरी प्राण श्रुति का। ये तो अत्यंत सरल है। जो न तरे भव सागर न समाज अस्पाई, शोकित निंदक मंदमति आत्महान गति जाई। आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त हो गए, या तो कुत्ते की योनि में जाओगे या फिर सूअर की योनि में जाओगे, और दोनों की योनि का तो आप अपने जीवन में चित्रण देखते ही हैं किस प्रकार से उनका जीवन रहता है। अब ऐसा ही जीवन जीना है तो भाई फिर तो भजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अन्यथा भजन करो, है ना? नाम में महान शक्ति है, नाम महासामर्थ्यवान है। नाम की महिमा रघुनाथ जी भी नहीं कह सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सखी नाम गुड़गाई। यदि जीवा पे भगवान नाम चल रहा है, यदि नित्य निरंतर भगवान के नाम का जीवा से कीर्तन हो रहा है तो जीवागे वर्तते यस्य हरि रित दुरक्षयम विष्णु लोक मापनोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। जिसकी जीवा के अग्र भाग पर भगवान के नाम का जप हो रहा है, भगवान के नाम के राम, ये दो अक्षर विद्यमान है, उसकी फिर इस मृत्यु लोक में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, उसको दोबारा नहीं आना पड़ता, और वो सहज ही भगवान के धाम को प्राप्त करता है। नाम के लिए कितना सुंदर कहा गया है। नारायणमती व्याज अदुच्चार्या कलुषाश्रया अजामेल्यो अगाध्याम विमत्त श्रद्धा गण। पुत्र के बहाने नारायण नाम लेने वाला, पुत्र के बहाने तो लिया था ना अजामिल ने, तो पुत्र के बहाने नारायण नाम को उच्चारण करने वाला भी है ना, जो पाप का भंडार है, जो संपूर्ण पापों की राशि था, ऐसा अजामिल भी भगवान के नाम धाम में चला गया। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक ले रहे हैं, जो नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, जो भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, जो भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं, जिनकी वृत्ति भगवान में लगी हुई है, जो भगवान से प्रेम के रसिक हैं, तो ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो सामान्य जन भी हैं, जो श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम को लेते हैं, फिर उनकी मुक्ति में संशय कहाँ? फिर उनकी मुक्ति के लिए तो कहना ही क्या है। ऐसा महामहिमा में भगवान का नाम है। इसलिए जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है, जितने आपके पास समय है, अधिक से अधिक समय भगवान के नाम को दीजिए, अधिक से अधिक समय अपने जीवन को दीजिए, अधिक से अधिक समय अपने कल्याण को दीजिए। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।